आज के अंदर अपने शब्दों को आपको व्यक्त किया। अब मैं ख्याली सर को स्टेज पे इनवाइट करूंगा कि वो आएँ और जियोग्राफी का टॉपिक सभी के साथ डिस्कस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे अपने कल चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। कल हमने नदियों के बारे में बात की थी कि 3 तरह की नदियाँ होती है। एक तो होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, एक अरब सागर में जाने वाली और एक अंतः प्रवाही की नदियाँ। जैसे हमने बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में बात की थी, तो उनमें चंबल, बनास और बाणगंगा का जिक्र किया था। और अरब सागर में जाने वाली नदियों में लूनी है, साबरमती है या माही है, इनका जिक्र किया था। आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। झीलें 2 तरह से होती है, एक तो होती है खारे पानी की और एक होती है मीठे पानी की। तो सबसे पहले बात करते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। तो खारे पानी की झीलों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी राजस्थान की जो झील है और भारत की भी सबसे बड़ी है सांभर झील राजस्थान के जयपुर ज़िले के पास पड़ती है और इसमें सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है। और यहाँ हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। और इसमें कई विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ हॉलैंड के विद्वान ऐसा मानते हैं कि इसमें जो लवण मिलता है वो वायु के द्वारा कहीं से उड़कर यहाँ आया है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ कुछ ऐसी लवणीय चट्टानें हैं जिनके द्वारा यहाँ नमक प्राप्त होता है। अगले झील के बारे में बात करें तो वो है डीडवाना। ये पड़ती है नागौर ज़िले में। ये भी खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद बात करें तो पचभद्रा, ये पड़ती है बाड़मेर में, जो अब हालांकि बालोतरा के अंदर भी इसको शामिल करते हैं, जब नए ज़िले बन चुके हैं इसकी अलग बात है। लेकिन पचभद्रा बाड़मेर ज़िले में पड़ती है, ये भी खारे पानी की झील है। इसके अलावा एक झील और है जिसका नाम है लूणकरणसर झील। हालांकि इसमें कोई नमक का उत्पादन नहीं होता, लेकिन यह भी एक खारे पानी की झील है। तो ये कुछ बड़ी झीलें हैं जिनसे हमें नमक की प्राप्ति होती है। यानी सबसे अधिक जो नमक समुद्र से प्राप्त होता है, उसके बाद यदि किसी झील से प्राप्त होता है तो वो सांभर झील से प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। भी मीठे पानी में कई ऐसी झीलें हैं जो प्राकृतिक है, कुछ ऐसी हैं जो कृत्रिम रूप से बनी हुई है। जैसे जयसमंद झील के बारे में बात करें तो इसका जो मूल नाम है वो डेबर झील इसे कहा जाता है। इसे महाराणा जय सिंह ने बनवाया था 1685 के आसपास। तो इसमें एक नदी है, गोमती नदी के पानी को रोक कर इसको बनाया गया है। इसमें कई टापू भी है। इसमें 2 मुख्य टापू है, जिसका में एक का नाम है बाबा का भांगड़ा और एक प्यारी नामक टापू है। तो ये कृत्रिम झील है और इस झील से सिंचाई भी की जाती है। यानी इसमें 2 नहरें भी निकाली गई है, एक तो श्याम है और दूसरी ऐसे भाट नहर। ऐसी 2 नहरें हैं जो इनसे निकाली गई है। अगले हम मीठे पानी की झील की बात करें तो वो है राजसमंद। ये राजसमंद जिले में पड़ती हैं, जो महाराजा राज सिंह ने बनवाई थी। और ये भी काफ़ी पर्यटकों की दृष्टि से